आज के मुख्य समाचार निकल कर आई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी बोली, आज महादीपावली। वे केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, लोगों का उत्साह देखिए। जब भगवान राम के 14 साल के वनवास में लौटे तो दिवाली थी, और लेकिन आप 500 साल बाद लौटे तो महादीपावली है। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई। दिल्ली में आवास पर पीएम मोदी ने जलाई राम ज्योति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के बाद दिल्ली में अपने आवास पर राम ज्योति जलाते हुए तस्वीर साझा की, और इस दौरान रामलला के चित्र में आगे दीप जलाते हुए नजर आएंगे। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। दीपोत्सव से लेकर रोड शो आयोजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दीपोत्सव से मनाया गया, और इसके बाद अयोध्या राम मंदिर के भगवान राम चित्रण के लेकर लेजर और लाइटों से सजाया गया। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। राहुल गांधी को राम मंदिर में रोके जाने पर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कही बात। भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को असम के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक जाने पर पूर्व क्रिकेटर भाजपा सांसद गौतम गंभीर बोले, यदि आपकी राहुल गांधी आस्था है तो आप राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर जाने का इरादा नहीं रखते तो आप निश्चित रूप से जाना चाहिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। जनकपुरी में मनाया गया दीपावली उत्सव। राम मंदिर के बारे में उत्साह। नेपाल के जनकपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और जनकपुर रंग बिरंगी रोशनी से सैकड़ों लोग इस बात को लेकर हताहत है कि खूब उत्साह के साथ कार्य किया जा रहा है। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। जगत गुरु राम भद्राचार्य बोले, मैं अभी भी भावुक हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य बोले, मैं अभी भी भावुक हूँ। आज मेरी स्थिति गुरु विशिष्ट जैसी है जब भगवान वनवास लौटे थे। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पर दीपक जलाए गए। एक और नई ताजा अपडेट निकल कर आई है। राम मंदिर के रोड शो के दौरान हुई जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ एक झलक देखने को मिलेगी। सभी अतिथियों की और महादिग्गज हस्तियों की जबरदस्त तरीके से किया गया एक महासम्मेलन। सैकड़ों दियों के साथ रोशन हुआ सरयू नदी घाट। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सैकड़ों दियों में घाट रोशन हुआ। वहीं पर जश्न मनाने के बाद हरिद्वार की हर पौड़ी और मिट्टी के दियों से रोशन किया गया। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। 10,000 वर्ग फीट में सजाई गई रंगोली। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में मनाई गई भगवान राम की 10,000 वर्ग विशाल रंगोली। एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। सुरक्षा के लिहाज में आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन पर रोक लगा दी गई। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल से लेकर पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह बात कही। एक और नई ताजा अपडेट निकल कर आई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, नया इतिहास लिखा गया। इस बात में हर व्यक्ति के मन में यही और जय श्री राम के नारे भावुक होने वाले लोग और प्रभु श्री राम को इस बात का पुष्टि कर रहे हैं कि वनवास से वापस आ गए। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, हम बहुत भाग्यशाली है कि इस विचरण समारोह को हमें देखने को मिला। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। चिराग पासवान बोले, यह राम राज्य की शुरुआत है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लोग जनशक्ति पार्टी में अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह एक भावनात्मक क्षण होगा। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे यह क्षण पाने का मौका मिला। बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। रक्षा मंत्री और अभिनेता जैकी श्रॉफ बोले, बहुत अच्छा लगा मुझे बुलाया गया। और अभिनेता सुरेंद्र लोढ़ा भी मौजूद रहे, और कांग्रेस के विक्रमादित्य भी मौजूद रहे, और महान हस्तियां अक्षय कुमार और विक्की कौशल जैसी हस्तियों ने वहां पर भाग लिया। आज एक और नई जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है। रामलला हो रहे विराजमान। देश भर में बड़े मंदिरों में हो रहा था गुणगान, और भक्तों के साथ किया गया कीर्तन। राम दरबार में सब होंगे शामिल, और इस बात को लेकर हर तरीके से हर तरफ चारों तरफा पूरे देश में जबरदस्त तरीके से दिवाली का सा माहौल बनाया हुआ है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। दूसरी पार्टी ने साधा भाजपा पर निशाना। भाजपा में कहा कि यह एक देश के हित में कोई बात नहीं है, यह एक सरासर झूठ बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और जब तक इस बात को नहीं लेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को लेकर पूरे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान यह बात कही गई, और इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि आज हमने अपना लक्ष्य को छू लिया है। एक और नई अपडेट जबरदस्त निकल कर है। देश भर में फिर से मनाई गई दिवाली। लोगों ने की आतिशबाजी और जलाई गई राम ज्योति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर पूरे श्रृंगार के साथ अद्भुत लग रहे थे राम। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। राम मंदिर में प्रवेश होते ही किया गया जबरदस्त तरीके से उद्घाटन समारोह, और जिस रास्ते से राम मंदिर के गर्भगृह पहुंचे पीएम मोदी वहां तक आज तक ने सब तक पहुंचाया। एक
सभी तक के पास न्यूज़। एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। अब मुझे लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी साधेगी निशाना, शाहनवाज हुसैन ने दिया बड़ा बयान। प्राण प्रतिष्ठा के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ सभी यजमान मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरएसएस के मोहन भागवत व राज्यपाल व आनंदीबेन पटेल व राष्ट्रपति को भी न्योता देने की संभावना बताई गई। यहाँ पर बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ी बात कही है कि उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विवाद नहीं रहेगा। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को प्रधानमंत्री ने जबरदस्त तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं दी और अभिग्रह और ऐश्वर्य चेतना का साक्षी मानकर सामने उपस्थित हुआ। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा पक्का विश्वास है कि जो घटित हुआ अनुभूति देश और दुनिया के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी क्षण। यह लक्षण अलौकिक और यह माहौल एक घड़ी हम बेसब्री से बताया जा रहा है। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है। राम मंदिर, पीएम मोदी ने मांगी माफ़ी, 10 पॉइंट पर जानिए भाषण क्या है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य ने शामिल कर दिया है कि आज देश भर में सभी मुझे गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम और उनके आने वाले सभी सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। और पूरे देश के साथ शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों के पास यह संदेश पहुंचाया। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी ने 7 काशी के डोम राजा भी होंगे यजमान। इस बात को लेकर पहुंचे सभी लोग, 15 लोग हुए शामिल। और इस बात को लेकर सभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या बोले शंकराचार्य, कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भव्य समारोह था। अयोध्या मस्जिद में 5 साल पहली जमीन पर कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य, इस बात को लेकर किया गया कार्य। राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी देशवासियों में एक उत्साह सा छाया हुआ था। और जाते जाते उन्होंने एक बात भी कही कि रामलला की बाकी सभी मूर्तियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल में समारोह के दौरान रख दिया गया। और यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बॉलीवुड हस्तियां व दिग्गज नेता व सभी देशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मंत्रीगण मौजूद रहे। और इस समारोह में सभी लोगों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण से आग भड़क जाएगी, लेकिन हमने देश में शांतिपूर्ण भाव से किया यह कार्य। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है। राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों को नहीं भूले पीएम मोदी, इस अंदाज में फूलों से किया सम्मान। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई है कि शिला से बनी रामलला मूर्ति, इसका रंग काला क्यों, जानिए यहाँ पूरी बात। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या के राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी करने के बाद 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त निकाल दिया गया था और मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक यह समारोह में शामिल हुए। आखिरकार वह दिन आ ही गया है। इंतजार रामलला की भक्तियों कर रहे और आज यानी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के मुख्य मंदिर विराजमान होने के बाद अयोध्या के राम मंदिर जबरदस्त प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति और विशेष मुहूर्त के साथ 12:29 से लेकर और 12:30 शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। और इस बात को लेकर पूरे देश में हताहत और खुशी का माहौल छाया हुआ था और सभी देशवासियों में यह भावना उत्पन्न हो गई थी। आज की मुख्य ताजा खबर निकल कर आई। रामलला की मूर्ति बेहद खूबसूरत और इसी मूर्ति के रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौंदर्य और मुद्रा दिख रहे। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई देने वाली यह मूर्ति के सभी शिलालेखों में बताई गई। रंग बिरंगा काला और इस वजह से रामलला की मूर्ति शामिल है। इसे काले पत्थर कृष्ण शिला कहा जाता है और शास्त्रों से जिस कृष्ण शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ वह बेहद खास माना जाता है। क्यों है खास यह, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई उसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही कहा जाता है कि चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूर्ति की खासियत क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रामलला की मूर्ति 5 साल की बालक कोमलता झलक रही है और इस मूर्ति में बालत्व, देवत्व, एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मूर्ति का करीब वजन 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल पर खड़ी मुद्रा मूर्ति, हाथ पर तीर और धनुष है। कृष्ण लीला की मूर्ति बनाई गई और इसकी एक और नई अपडेट निकल कर आई है। प्राण प्रतिष्ठा पर आज हर तरह से किया गया भव्य समारोह और मूल मंत्र से किया गया भोग। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।